Even I had a patient जो आए and she started crying for what कि मुझे बहुत ताने मिलते हैं घर में, मैं सच में बीमार, मुझे सच में नहीं काम करने की इच्छा है, बट पीपल थिंक कि मैं आलस कर रही हूँ। राइट। तो उनका हमने जब लेवल्स कराए तो थायराइड वाज डिरेंज्ड। सिंहासन, जिसमें शेर की तरह से दहाड़ने की बात होती है, जिसमें कि क्योंकि योगा में ऐसा कहते हैं कि थायराइड उन लोगों को होता है जो अपनी बात रख नहीं पाते, वो एनवायरनमेंट और प्रेशर है तो फीमेल अपनी बात नहीं बोल पाती हैं, तो वो थायराइड का एक रीजन बताते हैं योगा में। ना प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम उसमें स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं एक्सरसाइजेस को। आजकल तो मेडिटेशन को इतना छोटा बना दिया है, सबसे पहले लेकिन 1 मिनट मेडिटेशन में बैठना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन लैक होने की वजह से आपका पेल्विक फ्लोर पे आपको बहुत सारे पेल्विक फ्लोर के इश्यूज शुरू होते हैं फीमेल्स के लिए। Nowadays प्री-कंसेप्शनल काउंसलिंग has become a very trending thing। अब कपल्स देखिए करते ही 2 बच्चे मैक्सिमम करते हैं, 1 या 2 बच्चे। उससे पहले they become a trend कि they go to the doctor। It's a very good trend actually। They go to the doctor, they get themselves tested, अपनी स्पाउस का टेस्ट कराते हैं। They want to enter the pregnancy without any risk। Hello everyone, this is Dr. Pragya Gupta, consulting obstetrician and gynecologist. Today we're going to discuss about the importance of yoga in women's health. As we know, with increased number of diseases, number of hormonal imbalances, and also the deteriorating lifestyle, the importance of yoga have become really important in nowadays. Also because of the deteriorating mental health, and in not only in teenagers but also in women of all the age groups, whether it be productive age groups in pregnancy, postpartum or menopause, it's very important that women take care of not only their physical health but also mental health. So that's why yoga has become one of the priorities in the fitness world. So today we have with us Kiran Sharma, who is a yoga instructor, and she's also a professional yoga advisor and consultant. So we're going to discuss about various stages of women's health, the importance of yoga with her today. So hello Kiran, welcome to our channel. Hello, thank you for so let's start with first आप मुझे बताइए कि what is yoga and how is yoga important in a women's health? So yoga is basically कि आप अपने आप से खुद आप वो चीज़ें करते हैं जिससे आप खुद ही कनेक्ट होते हैं अपने आप से, ठीक है। यू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, कनेक्टिंग लाइक गेटिंग मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अब वुमेन हेल्थ के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है योगा, बिकॉज फीमेल्स अलग अलग स्टेजेस पे बहुत ही मेंटली फिजिकली तो एक अलग चेंजेस हैं बॉडी में, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि टीनेजर में आपकी चीज़ें अलग होती हैं, देन यू ग्रो अप एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू होते हैं, एंड आजकल फीमेल वर्किंग होने की वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, एंड घर को मैनेज करना एंड बाहर को मैनेज करना, तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स के लिए एक्चुअली बहुत सारा डाइवर्जन बहुत सारा होता है लाइफ में। तो इसके लिए उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है योगा करना, बिकॉज ये आपकी मेंटल वेलबींग को, फिजिकल वेलबींग को सपोर्ट करता है, राइट। So yoga is not just stretching the body, right? Exactly, it's not yes, it's very much more than that, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो आप अगर जिम में भी जाएंगे तब भी वो पोस्ट वर्कआउट आपको स्ट्रेचिंग कराते ही हैं, एंड आजकल यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आप यू सी एंड डू द थिंग्स, बट एक एनाटॉमी होना, बॉडी का समझ में आना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेच आप किस एंगल पे कर रहे हैं अपनी बॉडी को, एक्चुअली में कहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए किस आसन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इतना ज़्यादा ये कंटेंट है, आई थिंक पीपल आर ओवरलोडेड विद द कंटेंट कि वो बस खोलते हैं और करना शुरू करते हैं, उनको समझ में नहीं आता वेदर वो उनके लिए अच्छा है या बुरा, बट आई थिंक हर बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कस्टमाइज होनी चाहिए। आपका स्टैमिना कितना है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वेदर आपका एम क्या है, वेदर योर एम इज टू रिड्यूस द वेट या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू गुजर रहे हो या आप बॉडी पेन
के थ्रू गुजर रहे हो, या यू आर फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, आई थिंक ईच एंड एवरी वुमन इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट, और सबका अलग तरह का आप योगा एक कस्टमाइज होता है, करेक्ट? एवरीबडी शुड डू कस्टमाइज योगा ओनली, या फिर किसी भी तरीके का फिटनेस एक्टिविटी इफ दे आर ऑप्टिंग, तो उनको कस्टमाइज ही करना चाहिए. दैट्स वाई कि अभी मैं खुद भी एज अ योगा टीचर, मैं अगर कंटेंट देखती हूँ लोगों का, अदर योगा टीचर्स का, तो दे पुट लाइक कि आपको अगर ये इशू है तो यू शुड डू दिस, ठीक है. तो मेरे को थोड़ा सा वो रियलिस्टिक नहीं लगता इस वजह से, बिकॉज क्या होता है कि मे बी दैट पर्सन लाइक यू, मे बी आप हाइपरटेंशन के लिए कोई चीज बता रहे हो, ठीक है, बट दैट पर्सन इज हैविंग अदर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, ठीक है. तो बट वो चीज उसके साथ नहीं जा सकती है, राइट? आप उसको वो चीज नहीं करा सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके हेल्थ इश्यूज क्या है, आपकी बॉडी का स्टैमिना क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके तब. और मेंटल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी लाइक यू नो द बेस्ट कि आज के टाइम पे 90% तो साइकोसोमैटिक बीमारी है, ठीक है. मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो बीमारी है, बट इट्स नॉट देयर एग्जैक्टली, ठीक है. तो वो सोच सोच के ओवर थिंकिंग से लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेल में इतना बिजी रहते हैं, वो बाहर आउटिंग इतनी होती है, सारी चीजें. फीमेल्स तो जगल अलॉट, तो फिर हाँ, वो एक फीमेल में है ये चीज का कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हैं. दैट इज व्हाई वो साइकोसोमैटिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एग्जैक्टली, क्योंकि मेडिटेशन, प्राणायाम एंड आसनास हम योगा में कराते हैं, जिसमें मेडिटेशन एंड प्राणायाम आपके बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मेंटल वेलबींग के लिए. और हम जैसे क्लाइंट्स हमारे पास कुछ आते हैं जिनको हम पहले तो स्टडी करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई हेल्थ इशू है उनको, बट दैट इज नॉट फिजिकली, दैट इज कमिंग हाँ मेंटली, क्योंकि वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है उनके माइंड में कि दे आर नॉट स्लीपिंग वेल, दे आर नॉट ईटिंग वेल. एग्जैक्टली, अगर आपको स्लीप अच्छा नहीं है तो it will not work, because whole day you will feel irritated or kind of tired. तो एक स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है फीमेल के साथ. एक तो अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यू शुड लुक लाइक दिस. जैसे हम पहले टीनेज की बात करते हैं, तो जब आप टीनेज में एंटर करते हो, तो जैसे हमने बताया, तो इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको एक्ने हो रहे हैं, आपका हेयर फॉल, वेट इश्यूज. तो जो आपने बताया ना, जो अपीयरेंस पे एक जो बहुत फोकस रहता है लड़कियों का, पीयर प्रेशर बहुत होता है, दे कम टू द डॉक्टर फॉर एक्ने, वो हमारे पास आते हैं. फिर पीरियड प्रॉब्लम्स तो एक अलग इशू है, जो कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस. दे आर ईटिंग ऑल जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया है ना. आप कितनी भी टैबलेट्स दे दो, लेकिन आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर इट विल नॉट have that much effect. In fact, PCOS, जो आजकल it's become a pandemic, I think it is a global gynecological pandemic. Polycystic ovarian syndrome का तो treatment of choice is lifestyle modification, and yoga plays a very important role. Yes. On this topic, अभी आपका जो ये स्टेटमेंट है ना कि यू शुड डू योगा, और ये आपके लाइफ चेंजिंग एक्चुअली होना चाहिए, तभी जा करके आपका PCOS या फिर PCOD आप ट्रीट कर सकते हैं, राइट? सो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं एंड दे गो लाइक कि हम मेडिसिन, मतलब उनको ये पता ही नहीं है, उनको ये लगता है बस मेडिसिन खा लो और जल्दी से चीजें ठीक हो जाएंगी. जल्दी कुछ होता नहीं एलोपैथ पे इसीलिए लोग जल्दी जाते हैं, क्योंकि दे वांट क्विक रिजल्ट्स. एंड योगा क्या करता है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है, बट इट गोज स्लो. मतलब प्रॉब्लम विद PCOS यही है कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे डायबिटीज है, आप एक दिन में नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको अपनी लाइफ ही चेंज करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली, सिमिलर इज द केस विद PCOS. आप गर्ल्स आर सो इम्पेशेंट, जो आपने कहा ना, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बट इंस्टेंट इसमें नहीं हो सकता है. इनफैक्ट देयर आर वेरियस स्टडीज एंड एविडेंसेस दैट हैव शोन कि योगा कैन एक्चुअली रिवर्स द सिम्पटम ऑफ PCOS. यस, एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज मोस्टली द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, ऑफ मेंटल एंजाइटी, और लड़कियों को बहुत होती है अपनी बॉडी इमेज को लेके स्पेशली, क्योंकि दे बिकम ओबीस.
ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ऐसी लड़कियों को टीनेज में कि कुछ, क्योंकि दे आर ईटिंग एंड दे आर गेटिंग फैट, तो दे डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इन सब का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम योगा इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल, उनको लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है आपकी, एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है कि व्हाट यू आर ईटिंग, आपको डीप स्लीप आ रही है या नहीं आ रही है, यू आर टेकिंग स्ट्रेस और लाइक यू आर गेटिंग डिप्रेशन, तो इस तरीके की चीज़ें। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि वो एक एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So how does yoga help in this? आप क्या कराते हो, मतलब डू यू फोकस ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ आसन स्पेसिफिक कराते हैं आप? हम लोग जैसे कि पहले तो मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ कि व्हाट इज़ द इशू, ठीक है, एक सिस्ट का क्या साइज है, कितना हो सकता है, तो वो यूट्रस में है या ओवरी में है, इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ओवरी के सिस्ट तो निकलना इज़ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, तो उसमें उस केस से वो पहले हम लोग रिपोर्ट्स देखने के बाद उनके सारे जो प्लान्स होते हैं योगा के लिए, जिसमें हम आसन भी कराते हैं, उनको प्राणायाम भी कराते हैं एंड मेडिटेशन भी कराते हैं। आसनास लाइक कि जैसे पश्चिम उत्तानासन हम करते हैं, लाइक दैट इज अ फॉरवर्ड बेंड आसन, सिटिंग आसन, फॉरवर्ड बेंड आसन, जिसमें कि आपका एक मतलब ओवरऑल जो आसन का होता है कि आपको अपने लोअर एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना है सो दैट आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पे बूस्ट हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन लैक होने की वजह से आपका पेल्विक फ्लोर पे आपको बहुत सारे पेल्विक फ्लोर के इश्यूज शुरू होते हैं फीमेल्स के लिए। तो वहाँ पे हम लोग करते ट्विस्टिंग आसनास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो आपका, ठीक है। मल आसन हो गया आपका, जिसमें आप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं नीचे डाउन, जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर अ फीमेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न टॉयलेट्स आर लाइक स्पॉइलर ऑफ पेल्विक, एग्जैक्टली, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से आपको आजकल फीमेल्स में इतनी सारी ओवेरियन इश्यूज, यूट्रस इश्यूज, एग्जैक्टली, स्क्वाटिंग में बैठ ही नहीं रहे लोगों के, लिटरली लोग ऐसे पैर नहीं खुलते हैं उनके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप, बिकॉज आपकी बॉडी में अगर कोई चीज़ ऐसी बनाई गई है, ईश्वर ने बनाई है, तो आपको हर एक एंगल को, हर एक जॉइंट को उतना खोलना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ आसन हैं, और ये तो फिर आपके जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। तो मेजर बेसिकली आसन क्या होते हैं कि आपको पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वो आसन करते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, मल आसन हो गया आपका, ट्विस्टिंग आसनास हो गए, वज्रासन हो गए आपके, ठीक है, और गॉडेस पोज हो जाता है आपका, वॉरियर पोज हो जाता है। एंड मेंटल हेल्थ के लिए हम उनको, जैसे नाड़ी शोधन इज़ वेरी गुड फॉर देम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम ब्रीदिंग बैलेंस करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जितने माइंड में स्ट्रेस जितना चल रहा है वो बैलेंस होता है, और जो भी ऊपर नीचे हमारे बॉडी में होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होती हैं वहाँ से। एंड मेडिटेशन हम कराते हैं सो दैट यू कैन कीप काम, ठीक है, आप, क्योंकि when you start doing it then you start feeling it, ठीक है, जैसे किसी को अगर आप ऐसे बताओगे that person will not understand, क्योंकि उसने वो फील नहीं किया है। योगा इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड द फीलिंग। जब तक आप उसमें जाओगे नहीं, करोगे नहीं, यू विल नॉट फील, तो तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते, राइट। बट जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट है ऐसी मेरे पास जो कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो शी वॉज लाइक she used to feel very tired after doing yoga, ठीक है। और एक होता है ना ससुराल का प्रेशर भी था कि तुम्हें, शी वॉज लाइक स्लिम पहले से ही, ठीक है, तो उनको था कि आप बहुत कमज़ोर हो, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करो। तो वो मेरे पास आई तो इसलिए थी कि मैम मुझे थोड़ा सा हेल्दी रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंड अपने आप को थोड़ा मोटा करना है, ठीक है। तो आई टोल्ड हर कि आप एक तो ईटिंग अपनी थोड़ी, जैसे आप जितना लेते हो उससे प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ाओगे, उसके बाद करना शुरू किया उन्होंने। फिर उनको स्टैमिना का इशू और मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही थी, बट आई टॉक्ड विद हर कि मैम लोगों ने बहुत सारी बातें करी उसमें और उनको बहुत मोटिवेट करा। नाउ शी इज़ डूइंग एडवांस आसनास, लाइक इट्स बीन 6 months ओनली। जो स्टार्टिंग के पहले महीने में उनको इतना लैकिंग लग रहा था मोटिवेशन का,
वो करना शुरू किया। और जो चीज़ मैंने उनको बोली ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड अपने से बात करना, यू शुड डू राइटिंग ऑल्सो इन द नाइट, या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। ईटिंग हैबिट अपनी इम्प्रूव करें, कॉन्शियस ईटिंग करें, ठीक है। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो उसके बाद शी इज डूइंग एडवांस आसनास नाउ। तो अभी जो टायर्डनेस की बात की ना, इट्स वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज, स्पेशली विद द हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इतना ज्यादा औरतों में बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, उनसे ज्यादा उनके हस्बैंड्स और उनके घर वालों को कंप्लेन होती है कि इतनी थकी हुई रहती है, काम नहीं कर पाती, बिस्तर पे लेटी रहती है। दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट, यस, नॉट फॉर द हेल्थ। इवन आई हैड अ पेशेंट जो आए एंड शी स्टार्टेड क्राइंग फॉर व्हाट कि मुझे बहुत ताने मिलते हैं घर में, मैं सच में बीमार, मुझे सच में नहीं काम करने की इच्छा है, बट पीपल थिंक कि मैं आलस कर रही हूँ। राइट। तो उनका हमने जब लेवल्स कराए तो थायराइड वाज डिरेंज्ड। अब थायराइड इतनी कॉमन चीज हो गई है, एवरी 1 in 10 women suffers from thyroid। तो उसमें आपका नॉट ओनली सिर्फ थकान या टायर्डनेस, आपका पूरा ये डिप्रेशन भी उससे हो जाता है, आगे चल के हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, एंड प्रेगनेंसी में फिर कंसीव करने की, अबॉर्शंस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। एंड देन पीपल आल्सो वेरी एंग्शियस कि अरे दवाई खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये इसके लिए भी बड़ा एक रहता है। तो जब किसी को बोलो भाई एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वेट लॉस नहीं हो पाता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, तो योर वेट इज स्टक, तो कैसे करेंगे? तो आई थिंक अगेन योगा प्लेज रोल इन दैट ऑल्सो। जो आपने कहा ना कि एनर्जी अब उनकी इतनी बूस्ट अप हो गई है, स्टैमिना अब इतना इंक्रीज हो गया है, तो ये भी बहुत बड़ा एक आई थिंक रोल है योगा का। एग्जैक्टली। तो क्योंकि आप, अब मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम से स्टार्ट करना चाहिए कि लाइक यू स्टार्टेड डूइंग 1 hour वर्कआउट योगा, वही तो लोग कर रहे हैं ना यूट्यूब में लगा के एकदम सबसे एडवांस सबसे पहले करना। अभी मेरा जो प्रोसेस है कराने का, उसमें यही रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती हूँ पर्सन को, बिकॉज दे आर लेमैन। मतलब हमारे लिए तो शायद ये होगा क्योंकि योगा में तो कि आपको सब कुछ पहले छोड़ना होता है, यू शुड बी इनटू डिसिप्लिन, देन आप आसन करते हो, जब आसनों में आप होने लगते हो सही तरीके से, फिर आप जाते हो प्राणायाम पे, एंड मेडिटेशन कम्स आफ्टर दैट। ओके, यस। आजकल तो मेडिटेशन को इतना छोटा बना दिया है, सबसे पहले लेकिन 1 मिनट मेडिटेशन में बैठना इज अ बिग थिंग। अगर आपने 1 मिनट मेडिटेशन किया है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, लाइक आपके माइंड का कुछ तो चेंज हो रहा है। अच्छा, लेकिन अभी वो इतना इमीडिएट बेसिस पे मेडिटेशन स्टार्ट कराते हैं क्योंकि वो पर्सन को समझ ही नहीं आएगा, वो ध्यान नहीं लगा सकते। पहले तो उनको आसनों में पेशेंस लाना पड़ेगा कि वो होल्ड, एग्जैक्टली, और वो उतनी देर तक पेशेंस, मतलब आसन को इतनी देर होल्ड करने का एक फिजियोलॉजिकल तो इफेक्ट है ही है, आपका मेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है उसमें। क्या इफेक्ट आता है उसमें कि आप पेशेंस होल्ड करने लगते हैं, लाइक यू आर, आपको पेन हो रहा है, यू आर शेकिंग, बट स्टिल यू आर होल्डिंग दैट पोस्चर, राइट। फोकस बढ़ता है, आपका पेशेंस बढ़ता है। किसी सिचुएशन, जैसे हार्श सिचुएशन आपके पास चल रही है, कोई चीख चिल्ला रहा है, बट यू आर काम दैट टाइम। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज अपने आसनों में सीखी है। देन वी कम टू प्राणायाम एंड फिर जाते हैं हम मेडिटेशन के ऊपर। तो थायराइड की जैसे आपने बात करी, तो आजकल तो मेजरली वही है कि थायराइड से कैसे रिलेटेड लोग हमारे पास आते हैं। तो थायराइड से जो भी फीमेल सफ़र कर रही हैं उनको एक तो जितने भी जैसे उज्जाई प्राणायाम है जो कि हम बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ लाइक कि आप अपने, होता कैसे है, वो नोज से ही आप सांस को लेते हो, दैट इज़ अ डायफ्रामिक ब्रीदिंग। आप नोज से अपनी सांस को लेते हो, बट गले से एक आवाज़ सी आती है, लाइक मैं अगर डेमोन्स्ट्रेट आपको करूँ, इट्स लाइक, और छोड़ते समय भी वो गले से आपको आ रहा है। तो वो एक बहुत ही बेनिफिशियल है जिसको आपको हर दिन 15 मिनट्स करना चाहिए, ठीक है, फॉर अ मंथ, एंड यू सी द रिजल्ट। ठीक है, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 1 मंथ के लिए किया है, एंड उनका थायराइड का लेवल है वो उनका काफी कम हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी मेडिसिन छूट गई, ठीक है। तो उज्जाई प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हैं। एंड सिंहासन, जिसमें शेर की तरह से दहाड़ने की बात होती है, जिसमें कि क्योंकि योगा में ऐसा कहते हैं कि थायराइड उन लोगों को होता है जो अपनी बात रख नहीं पाते, स्ट्रेस की, मतलब दे वांट टू से समथिंग, अपनी बात रखना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ वो एनवायरनमेंट और प्रेशर है तो फीमेल अपनी बात नहीं बोल पाती हैं, तो वो थायराइड का एक रीज़न बताते हैं योगा में। तो जिसको आप सिंहासन इज लाइक कि आप
शेर की तरह दहाड़ हैं, तो वो एक तो थ्रोट को आपको डायरेक्टली हिट करता है, तो दैट गोज वेरी गुड फॉर थायराइड, ठीक है। एंड और बाकी आपका थायराइड में वेट गेन होता है, तो आपको वेट मैनेजमेंट उसके साथ करना चाहिए साथ साथ में। राइट, यस। सो नेक्स्ट मतलब डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक एस्पेक्ट है। सबसे बड़ा जो हमारे सोसाइटी में जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि लोग एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते प्रेगनेंसी में। देते हैं प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ जिसमें आप बस लेटे रहो आपको कुछ काम नहीं करना है, आप बस आपको बस खाना है ना। दिस इज द मतलब बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि ये चीज़ है सोसाइटी में कि औरतें आती हैं मुझसे पूछती हैं मैम मैं क्या करूं, अभी मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मुझे वही कराना है। स्टार्टिंग में दे कम, मुझे लगता है आप कर क्या, आप कैसे करते हो, हाउ इज योर लाइफस्टाइल? बस उठते हैं, खाते हैं, फिर हम लेट जाते हैं, फिर हम ये कर लेते हैं। मैंने कहा तो आप एक्टिव ही नहीं हो, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा लोगे? यहाँ पे मैं बेसिकली मैं आप ही से क्वेश्चन करना चाहूँगी बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, और यहाँ पे फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उनको एक डॉक्टर का वहाँ पे एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि व्हाट शुड दे डू। तो अभी तक बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट यू टेल कि क्या होना चाहिए, लाइक व्हाट आर द मिथ्स, एक्सरसाइज के बारे में क्या मिथ है, तो यू जस्ट लेट मी नो। तो अब देखिए वही वैसे मैंने बताया कि सोसाइटी में सबसे कॉमन मिथ तो यही कि बस करनी ही नहीं एक्सरसाइज। स्पेशली औरतें तो शायद अब करने चाहती भी हैं तो भी घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं अभी भारी वजन मत उठाओ, आप सीढ़ियाँ मत चढ़ो। जबकि पुराना आप देखिए, पुरानी औरतें, हमारी मदर्स, हमारे मदर इन लॉज, वो सारा काम करती थी। दे आप अपस्टेयर्स चढ़ती थी, कपड़े धोती थी, पानी भी लाती थी। गाँव की औरतें तो आज भी करती हैं। लेबरर्स, उनको बच्चे नहीं होते हैं क्या? वो तो पत्थर उठा के जा रही हैं, सारा काम कर रही हैं। तो वेट मतलब उठाना इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एज सच इन प्रेगनेंसी। हाँ, कुछ ऑब्वियसली केसेस हैं ऐसे जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट बोल देते हैं। अगर आपकी प्लेसेंटा नीचे है ना, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम उसमें स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं एक्सरसाइजेस को। सिमिलरली और कुछ ऐसी और कंडीशंस होती हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कहते हैं उनको आप एक्टिव रहिए, क्योंकि एक्टिव रहने से तो क्या फ़ायदा होता है, आप नॉर्मल डिलीवरी को आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से कम हो जाते हैं। जैसे आजकल हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रीएक्लेम्पशिया हैज बिकम लाइक वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, बस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी वेरी वेरी कॉमन। अगेन इनएक्टिविटी, बच्चा भी ओबीस हो रहा है, माँ भी ओबीस हो रही है, शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट इज वेरी इनएक्टिव। उसमें भी प्रॉपर गाइडलाइंस है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, टेलर्ड एक्सरसाइजेस, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की बताते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अगेन कोलेस्टेसिस, जिसमें लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, इचिंग होती है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। सो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो अब आ रही हैं वो बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है ना, दैट यू नो द लेडीज जस्ट लाइंग डाउन एंड वॉचिंग रील्स इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रॉपर वर्क। आप जिस तरह से पहले औरतें करती थी, तो काम तो हो ही नहीं रहा है, सॉरी अभी। तो ये चीजें बहुत बदल गई हैं। जैसे आपने लिवर का केस मुझसे बोला ना कि इचीनेस स्टार्ट हो जाती है। देयर वाज अ क्लाइंट जो मैं उनको प्रेगनेंसी योगा करा रही थी, उनको लास्ट मोमेंट आते आते वो लिवर का इशू हो गया था एंड वो इचीनेस शुरू हो गई थी उनको। तो अब उस केस में फिर हमने उनको यही बोला था कि एक तो ऑयली फूड बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है आपको, एंड वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं तो उनका सबसाइड हो गया था, बट स्टिल वही है कि आप उनका लास्ट मोमेंट फिर बीपी बूस्ट अप हो गया, तो उसका लिवर इफेक्ट हुआ, तो फिर बीपी भी एग्जैक्टली सब एक दूसरे से रिलेटेड इश्यूज फिर आने लगते हैं। फिर वो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो नहीं पाई उनकी। बट यहाँ पे अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कितने चांसेस होते हैं कि अगर बीपी बूस्ट हो रहा है या फिर लिवर का फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तो फिर भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं? आई थिंक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। डिपेंड करता है किस रेंज में बीपी आपका जा रहा है। हम लोग अगर हाई रिस्क है, मोर देन 150 जो डायस्टोलिक बोलते हैं, अगर वो जा रहा है तो हम एडवाइस नहीं करते हैं। देखिए हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर या हाई लिवर एंजाइम डिरेंजमेंट सब बच्चे को अफेक्ट करता है।
बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे का ब्लड फ्लो कम करता है। तो अगेन जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बच्चे का ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, है ना, वो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर की एक लिमिट क्रॉस हो जाए, सिमिलरली लिवर एंजाइम्स की रेंज होती है, मोर देन दैट हम बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो बच्चे को बहुत और भी स्ट्रेस में डालता है। तो ये तो सब बाद में डेवलप होता है। अगर आप पहले से एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लो बिफोर गोइंग टू प्रेगनेंसी, जैसे नाउअडेज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हैज बिकम अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग। अब कपल्स देखिए करते ही 2-3 बच्चे, 2 बच्चे मैक्सिमम करते हैं, 1 या 2 बच्चे। उससे पहले दे बिकम अ ट्रेंड कि दे गो टू द डॉक्टर। इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड एक्चुअली। दे गो टू द डॉक्टर, दे गेट देमसेल्व्स टेस्टेड, अपनी स्पाउस का टेस्ट कराते हैं। दे वांट टू एंटर द प्रेगनेंसी विदाउट एनी risk. It's become so expensive. Having a kid is very expensive. So they want to go to the doctor, discuss about everything, each and everything, and then enter into pregnancy. I think अगर ये शुरू हो जाए एक ग्लोबल लेवल पे, हमारे पैन इंडिया का चीज स्टार्ट हो जाए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हम बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। और उस टाइम पे पेरेंट बहुत ही नए भी होते हैं ना बेबी के लिए, दे डोंट नो एनीथिंग एग्जैक्टली। हाँ, तो बॉडी भी नहीं प्रिपेयर होती, मेंटली भी वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना रोल आता है सबका, नॉट जस्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ लैक्टेशनल काउंसलर, अ योगा इंस्ट्रक्टर। अगर ये सब मिलके उनकी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करें, उनको प्राइमिंग करें, तो आई थिंक ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी और नेचुरल डिलीवरी अचीव ज़्यादा होगी, जो अब आजकल बहुत कम होती जा रही है। तो डॉक्टर आपके हिसाब से कि कितने कौन से ट्राइमेस्टर से शुरू कर देने चाहिए योगा एक्सरसाइज? स्टार्टिंग से? यस। और आपको तो पता ही है हर ट्राइमेस्टर के अलग आसन्स होते हैं, थोड़ा सा उसके लिए जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत डरते हैं स्टार्ट करने में, कि तो व्हाट योर एडवाइस ऑन दैट? आई थिंक दैट्स अगेन अ मिथ। हाँ, वो भी एक मिथ है कि आप कुछ मत करो 3 महीना। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आई थिंक आप बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन होती है। आप भी मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे आसन आई एम श्योर हैं जो इस सब सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ें करनी चाहिए आपको, तो वहाँ पे एक तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बहुत ही आराम से चीज़ें करनी होती है। जैसे हम कुछ आसन सजेस्ट करते हैं जो भी सपोर्टेड आसन होते हैं उस टाइम पे, जैसे ताड़ आसन होता है। तो ताड़ आसन में वो सारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करने के लिए, स्पाइन को लेंथन करने के लिए वो बहुत ही अच्छा आसन है। तो हम लोग वॉल के सहारे उनको ये कराते हैं ताड़ासन, सो दैट दे कैन स्ट्रेच कम्प्लीटली। ठीक है, तो उनका एक तो सारे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाते हैं, स्पाइन आपका लेंथन हो जाता है, क्योंकि स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है आपका प्रेगनेंसी में, राइट। एंड देन वी डू तिर्यक ताड़ासन, लाइक लेटरल स्ट्रेचेस थोड़े बहुत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, क्योंकि वैसे भी लॉर्डोसिस हो जाता है, स्पाइन आपकी आगे की तरफ होती है। बैक इश्यूज आर वन ऑफ द कॉमनेस्ट इश्यूज इन प्रेगनेंसी, जो लास्ट टाइम तक आते थे हर एक औरत को, मैंने को लगा है, फेस होता ही है। तो जो आपने बताया ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही यू फोकस ऑन द स्पाइन की एक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वॉकिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं, लाइक 15 मिनट्स वॉकिंग आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या इवन हर ट्राइमेस्टर में। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यू शुड गो स्लो। ठीक है, तो दैट इज वाई आपको 10 to 15 मिनट्स आपको रोज का वॉक करना चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन एंड द कैट एंड काउ पोज, लाइक वो जिसमें स्पाइन एग्जैक्टली आप मूवमेंट करते हैं उसमें, और उससे आपकी कोर भी स्ट्रांग होती है। कोर स्ट्रांग होगी तो यू कैन होल्ड अ बेबी प्रॉपर्ली, राइट। अगर कोर आपका वीक है, गो विद लेबर आल्सो, आप बहुत अच्छे से जा सकते हो अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो। और उसमें हम प्राणायाम सजेस्ट करते हैं, लाइक आपको ये नाड़ी शोधन करना चाहिए, और आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, जिसमें आपकी लंग्स कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती है, बिकॉज आप धीरे धीरे जैसे ही बेली आपका अप आना शुरू होता है तो डायफ्राम अप आना शुरू होता है, राइट। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़नी शुरू हो जाती है आपको, तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड स्टार्ट होल्डिंग ब्रीदिंग ऑल्सो। ठीक है, एंड देन आपको सोहम ध्यान हम जरूर कराते हैं उसमें, लाइक दैट इज अ मेडिटेशन टेक्निक। ठीक है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर पे हम आते हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं, जिसमें आपको लोअर अपना जो लेटरल बेसिकली वही होता है कि आपको पीछे की कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने स्पाइन को। ठीक है, एंड देन फॉरवर्ड बेंड भी नहीं अलाउड होता है, तो आपको लेटरल स्ट्रेचेस ही करने होते हैं, जिसमें पेट दबे हमें वो नहीं करना है। और लेटरल स्ट्रेचेस करने, जैसे तिर्यक ताड़ासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, पार्श्व कोणासन हो गए,
तो ये सारे जो आसन है ये आपको हेल्प करते हैं। पार्श्व कोणासन में तो आपका स्पाइन भी रोल प्ले कर रहा होता है एंड आपका वॉरियर एक पोजीशन बनी होती है पैरों की, जिसमें आपका पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन पेल्विक फ्लोर पे बढ़ रहा है। तो ये कुछ आसन हम उस टाइम पे कराते हैं, इंक्लूडिंग प्राणायाम, ठीक है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग होल टाइम बढ़ना शुरू होता है, 1-2 प्राणायाम और इंक्रीज होने शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली लास्ट टाइम ऑफ लेबर में, लास्ट टाइम में जब आपको पुश करना होता है बेबी, आई थिंक ब्रीदिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बाहर बुक्स में जो वेस्टर्न, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेल एवरी वुमन, बिकॉज़ वो आते हैं और उस चीज को इतना नहीं इंपॉर्टेंट देते हैं। लमास टेक्निक के नाम से बोला जाता है, अपने आप प्राणायाम की हेल्प से हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। यू कैन टेल बेटर कि किस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए टू अचीव दैट काइंड ऑफ स्टैमिना। फर्स्ट तो वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रीदिंग शुड बी इजी, मतलब बहुत ही हार्शफुल ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। सेकंड में आपको यू स्टार्ट थोड़ा सा लेन देन करना शुरू करना होता है, ब्रीदिंग को थोड़ा होल्ड करना शुरू करना होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते वी स्टार्ट लाइक कि होल्डिंग टाइम हम ब्रीदिंग की बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लेबर के टाइम में इतनी डिफिकल्टी, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर वी प्रिपेयर फॉर द लेबर, जिसमें आप स्क्वाट जो है, आप स्क्वाट में बैठना हम काफी हर 2 घंटे पे वुमेन को सजेस्ट करते हैं स्क्वाट में बैठने लगाने के लिए बोला जाता था। हम वो वॉक कराते हैं उसमें, डक वॉक कराते हैं हम उसमें, क्योंकि फीमेल नाउअडेज डोंट लाइक वर्क लाइक दैट। तो ये सारी चीजें बैठ करके करना, मतलब स्क्वाटिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपका सेकेंड से ही हम शुरू कराते हैं स्क्वाटिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी डोंट टच स्क्वाट, क्योंकि उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर सेकंड से हम थोड़ा बहुत बढ़ाना शुरू करते हैं एंड उसमें स्क्वाटिंग शुरू करते हैं। थर्ड में इट्स गोज लाइक आप थोड़ा सा हाइपर, जैसे कि थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी शुरू कराते हैं, जिसमें कि आपकी पेल्विक फ्लोर इतना फ्लेक्सिबल हो कि आप आराम से ओपन हो कि आप डिलीवरी आराम से करा सकें, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं और स्क्वाटिंग हर 2 घंटे पे उनको करानी होती है। कुछ मतलब आसन क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते बहुत सारे आसन पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि बेली साइज इज बिग, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक आसन जैसे मल आसन हो गए, आपके वॉल सपोर्ट से स्क्वाट हम कराते हैं सो दैट दे कैन होल्ड, ठीक है। एंड आपका त्रिकोणासन गोज लाइक एवरी ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और कैट एंड काउ पोजीशन, जिसमें आपकी स्पाइन को थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बटरफ्लाई पोजीशन होती है जो बद्ध कोणासन उसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आप अपने पैर को बटरफ्लाई में बना करके यू जस्ट मूव। तो उसमें आपका एक तो खुलता है पेल्विस खुलता है एंड दूसरा आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बूस्ट होता है। जब पेल्विक फ्लोर का ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पे बूस्ट होगा तो आपके बॉडी को, बेबी को न्यूट्रिशन बेहतर मिलेगा, तो बेटर बच्चा ग्रो होगा। और आपके एक्टिव रहने से आपके बच्चे पे यही फर्क आता है कि दैट baby is also very active. This is a very important point actually, क्योंकि a lethargic mother bears a lethargic baby. Exactly. And हमने देखा जैसे बहुत सारी स्टडीज भी हैं इसमें कि इससे डायबिटीज हो गया अगर मदर को, तो वो बच्चे को भी फ्यूचर में ओबेसिटी, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। राइट। तो अगर माँ एक्टिव रहेगी तो बच्चा अपने आप ही एक्टिव रहेगा आफ्टर द बर्थ ऑल्सो, और उसकी क्राई भी बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चे का स्टैमिना भी बढ़ता है। तो आई थिंक माँ जो भी कर रही है इन प्रेगनेंसी डायरेक्टली affects a baby हर तरह से। तो यही मदर्स को अभी ये समझने की बहुत जरूरत है कि whatever डे दो वो बच्चे के पास जाता ही जाता है। ये everything has to be done under the guidance of a doctor, exactly. योगा इंस्ट्रक्टर कि आपने नाम बताया और उन्होंने गूगल करके करना चालू कर दिया, ये ऐसा नहीं करना है किसी को। राइट। तो उसमें क्योंकि YouTube पे एंड Instagram पे बहुत सारी चीजें हैं जो कंटेंट हैं जो आपको बताते हैं, बट जो मिसलीडिंग भी है, बहुत ज्यादा मिसलीडिंग भी है, क्योंकि ऐसे उनको नहीं फर्क पड़ता, बट आप जब करना शुरू करते, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग है, राइट। तो हर चीज हम हर एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको नहीं कराते हैं। जैसे आपने फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर कुछ नहीं किया और एकदम सडनली एग्जैक्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर दें, तो यू कैन नॉट। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं होता है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो हमारे पास भी बहुत कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रह जाता है कि हम आपको नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि व्हेन यू कम in first trimester
तब हम आपको आपकी सारी preparedness कर प्रिपरेशन करा सकते हैं आपको Correct. लास्ट तक के। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो दैट इज क्वाइट Unlikely, थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली, हाँ पहले वो से थोड़ा थोड़ा vigilant पहले रहना से करना पड़ेगा। पड़ता है, राइट। Yes. सो डॉक्टर, हम अभी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आप डॉक्टर्स को, योगा टीचर्स को एंड न्यूट्रिशनिस्ट को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए? क्या स्कोप लगता है इसका आपको? आई थिंक यही फ्यूचर है क्योंकि पहली बात तो अब जो प्रेगनेंसीज हो रही है इतनी कर ही नहीं रहे लोग प्रेगनेंसी। एज ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो एडवांस। अब कोई 30 से पहले करता ही नहीं है बच्चे, मोस्टली दे डू आफ्टर 30 और इनफैक्ट और भी लेट 35 प्लस में लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं। दे आर टारगेटिंग फॉर 1 और 2 किड्स, दैट्स इट। तो एक तो प्रेगनेंसी अपने में ही एक एक इवेंट हो गया है। पहले प्रेगनेंसी वाज नॉट कंसिडर्ड एन इवेंट एट ऑल। इसका तो ये था कि ठीक है बच्चे तो हो रहे हैं, अब इट्स एन इवेंट। एंड उसका प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अपने साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे हैं हर प्रेगनेंसी में, वेदर वो मदर में हो या वो बेबी में हो, है ना। क्योंकि अब एज बढ़ गई है, लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया सेडेंट्री, आप बस काम कर रहे हो, आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आप लैपटॉप पे बैठे हो, स्क्रीन्स हैं, फ़ोन्स हैं, आप पैक्ड फूड्स खा रहे हो, प्रोसेस, अब बाहर खा रहे हो। अब तो होम कुक्ड भी अगर मदर्स रहे या मदर इन लॉज है घर में तब तो नसीब हो जाता है लेकिन अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग, यू आउट, आप और आपके स्पाउस दोनों वर्किंग है, तब तो मोस्टली खाना बाहर हो रहा है या आप टिफिन लगवा रहे हो, यही चल रहा है मोस्टली, है ना। तो विद चेंजिंग टाइम्स आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक टेलर्ड अप्रोच हो हर एक प्रेग्नेंट लेडी का, और हम सबके लिए कस्टमाइज एक प्लान हो जिसमें ना ही सिर्फ डॉक्टर बट along with the doctor, along with the gynecologist, there has to be a yoga instructor, there has to be a nutritionist, there has to be a lactational counselor also to prepare the couple for the coming baby. But doctor, here I want to add one point कि ये एक्चुअली जो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ये लोगों के लिए काफ़ी कॉस्ट क्रिएट करती है, जिसमें वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उनको ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है, इतना करने की क्या ज़रूरत है, राइट। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? तो अब वही है ना, जैसे आप अब 1-2 बच्चे ही कर रहे हो तो लाइक वो तो है ही, आपको इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर इटसेल्फ। तो आप यू सी इट लाइक दिस कि यू इन्वेस्टिंग इन 2 लाइफ्स। आप जब ये चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बच्चा पैदा करना है, आपको उस बच्चे को एक हेल्दी लाइफ भी देनी है ना। अगर आप ये चीज़ अभी से ही देखोगे तो वो मदर भी हेल्दी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा, तो देखा जाए तो पैसा बचेगा ना। एग्जैक्टली कि बाद में बीमार हो, बाद में बचेगी। कि अगर बच्चे को, अगर आपने प्रेगनेंसी टाइम में ही बहुत ही चीज़ें करी हैं, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखा है, तो बच्चा बाद में बीमार नहीं पड़ता है। एंड मदर ऑल्सो, मदर विल रिमेन हेल्दी। अब बहुत सारी लेडीज होती हैं प्रेगनेंसी के बाद बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, वेट से लेके उनकी टायर्डनेस, थायराइड, शुगर, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं उनके। स्पेशली जो आपने बताया ना, कोर की वीकनेस, पेल्विक फ्लोर वीकनेस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती हैं। तो अगर ये चीज़ पहले से ही हम लेके चलें तो आई डोंट थिंक ये सब दिक्कतें होंगी। और अगर आप बाद की देखिए, डॉक्टर विजिट्स के चार्ज देख लीजिए, टेस्टिंग चार्ज देख लीजिए, अगर आप वो सब कैलकुलेट करिए तो आई थिंक ये अप्रोच इज एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव रादर देन महंगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एग्जैक्टली, है ना। और वो एक लाइफ आप क्रिएट कर रहे हैं ना, जो आप ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत की कोई चीज़ है। आपको अपने आप इफ़ यू वांट अ हेल्दी बेबी तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आप आज बहुत सारी चीज़ें बच्चे की आप मदर के वोम में ही डेवलप हो जाती है। जैसे आपका एक गर्भ संस्कार भी हम करते हैं योगा में, जिसमें मदर टॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, मदर के बच्चे से कनेक्शन टॉप, ये तो आप वहीं पे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली। आप अपने बच्चे का ब्रेन, आप बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं अपने वोम में। करेक्ट, ठीक है। द बेबी ऑल्सो, द स्टडी सेज द बेबी स्टार्ट्स हियरिंग फ्रॉम 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक द स्कोप इज रियली वेल, आप करना ही चाहिए। एंड एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये स्टार्ट हो चुका है, एक कस्टमाइज अप्रोच चालू हो गया है। हाँ, ये छोटे शहर में भी आना बाकी है, बट आई थिंक इसका स्कोप बहुत है, यहाँ पे भी आना चाहिए। सो हमने किरण जी से बहुत ज़्यादा बातें की अबाउट योगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन की हेल्थ में, राइट फ्रॉम टीनेज टू प्रेगनेंसी टू मेनोपॉज। एंड इसमें आई थिंक बहुत कुछ और भी है अभी बात करने को। वी विल डिस्कस दिस इन आवर फ्यूचर पॉडकास्ट ऑल्सो।
So for today, I think the key note is we need to remain active. Yes. और हम सबको whether हम pregnant है नहीं है, बहुत शुरुआत से योगा incorporate करना चाहिए अपने lifestyle में. Exactly, and you should accept yourself, and you should do customize workout. Don't go on YouTube and Instagram, watch the reels and start doing the exercise. Yeah. Don't do it because you don't know the anatomy of the body And your and physiology. क्या होना चाहिए उस आसन में, क्या इफेक्ट होना चाहिए, Yes. एक्चुअली में कहाँ पे कौन सी चीजें होनी चाहिए वो आपको नहीं पता है, तो you should do under the supervision only. Okay, thank you so much किरण जी for being here with us. And हमने आज डिस्कस कर लिया योगा इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ, एंड आई थिंक योगा एक ऐसी चीज़ है जो इग्नोर बिल्कुल नहीं की जा सकती. इट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस. So I hope you will incorporate yoga in your life as we have discussed.